कि हम लोग को पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मेरा नाम ध्रुव त्रिपाठी है। और मैं हूँ एक फिल्म मेकर, एनिमल लवर और डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ। और मैं भी एक एनिमल लवर हूँ और एक क्रिएटिव पर्सन हूँ। ये मेरी कॉपी है। और नीचे एक बैठी है, जो वो बैठी है वो ऊपर आई थी, अभी नीचे बैठ गई है। इसको भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये है लारा त्रिपाठी हूँ मैं। देखो ये कान में बोली, ये है लारा त्रिपाठी। और हम लोग यहाँ बैठे हैं 2-3 दिन के बाद। मेरे ख्याल से हमने 2-3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, जो आंखों में आंसू ले आता है हमारे। और हमारे इश्क जैसा एक और प्यारा बेबी था हमारी लाइफ में, जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मेरा सबसे डरपोक बच्चा, उसका नाम था हंटर। और ध्रुव थोड़ा सा हंटर के बारे में बताएगा। हंटर जो है बेसिकली हमारे पास 2009 में आया था, जब वो 2 साल का था। तब हमारा जो लास्ट पेट थी हमारे पास, जिसका नाम मेघा था, उसकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ कैंसर। तब हम लोग उसके बाद क्या कहते हैं, एक पेट और ढूंढने लग गए अडॉप्शन के लिए। एक डॉग हमें और अडॉप्ट करना। हमने हमेशा डॉग्स अडॉप्ट किए। हम कभी भी डॉग बाय करने में बिलीव नहीं करते, तो ताकि क्या कहते हैं, एक डॉग जो नीड में, हेल्प में, उसको एक घर मिल जाए, उसको भी एक परिवार मिल जाए, तो हम हमेशा अडॉप्ट करते हैं। तो हम उस समय जो है ढूंढ रहे थे, तो हमारे तलाश कर रहे थे, ऑलरेडी एक चाहिए था डॉग हमें। तब हमें जो है क्या कहते हैं, एक किसी के थ्रू जो है हंटर के बारे में पता चला। हंटर एक साउथ बॉम्बे में एक फैमिली के साथ रहता था, जिस फैमिली में एक हस्बैंड थे और एक वाइफ थी। वाइफ को जो है थ्रोट कैंसर था, तो मे बी उसकी वजह से वो थोड़ी सी इरिटेटेड रहती थी हंटर से। तो वो लोग ढूंढ रहे थे कि वो किसी को जो है अडॉप्ट करा दें इसको। वो लोग नहीं देखभाल कर पा रहे थे। तो उस समय जो है हमें पता चला और हम हंटर को लेने गए, और वहाँ से हंटर हमारे पास। और पहले भी जहाँ पे था, वो हंटर को उन लोग ने इतना संभाल के रखा था, इतना ध्यान से रखा था कि उसकी सब चीज़ देखभाल वो घर के अंदर एकदम नीचे तक नहीं उतारते थे। इवन जो उसके पॉज के नीचे का एरिया, स्किन है, वो एकदम पिंक थी, ज़रा भी रफनेस नहीं थी। वो इतना उनने संभाल के उसको जो है पैम्पर्ड रखा हुआ था। तो हमारे पास आया, तो शुरू में तो थोड़ा सा पॉमेरियंस के टेम्परामेंट में होता है, वो जब तक एडजस्ट नहीं कर जाते। वो थोड़ा स्नैपी भी था, थोड़ा चिड़चिड़ा था, थोड़ा भाई क्या बोल रहा है, तुम्हें स्नैपी बोल रहा है। तो वैसा था। पर वो काफ़ी जो है हाँ, उसकी अंदर एक चीज़ और थी कि वो सबको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं करता था या पसंद नहीं करता था। मतलब जिससे नहीं पसंद करेगा, उसकी आवाज़ भी दूर से अगर सुन लेता था तो क्या कहते हैं, उसी में जो है वहीं से आवाज़ सुन के केवल घूरने लग जाएगा, वो ग्राउल करने लग जाएगा। तो और जिससे चिपकता था उससे इमेंस चिपकता था वो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हंटर का ग्लिम्स आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि ध्रुव ने बताया आपको कि हंटर कैसा प्यारा सा बेबी आया था, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा काटता था, बहुत ज़्यादा काटता था। और उसका सबसे पसंदीदा खाना क्या था ध्रुव, तुमको याद है क्या था? उसका सबसे पसंदीदा खाना पान। हाँ, पान के लिए तो मतलब किसी का हाथ काट ले, वैसे पान अगर हाथ में हो तो लपक के जो है हाथ से छीन लेगा। तो मुझे याद है ध्रुव को एक बार उसने बुरी तरह काटा था, ध्रुव का पान चुरा के काट गया था। हम लोगों ने सोचा कि रात में खाने के बाद चलो पान मंगाते, और हम सबने खा लिया। ध्रुव का पान रखा हुआ था और उसने पान ध्रुव का चुरा के खाया और काटा भी उसको। तो वो बहुत ही
था, पर इतना डरपोक था कि अगर एक चम्मच भी याद है गिर जाती थी, हाँ, डर जाता था उसकी आवाज से वो छल जाता था एकदम। तो मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मेरा डरपोक बच्चा, वो उसको मैं कभी भी हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी कि जिस दिन इसका आखिरी दिन होगा जिंदगी का, उस दिन ये कितना डरेगा, ये कितना घबराता है, कितना कितना डरता है। जैसे एक पर बेहद भोला बच्चा था और बेहद आपका डरपोक सा बच्चा था, तो मैं उसको बिल्कुल समेट के रखती थी। और वो मुझसे इतना हिला था कि अगर मैं एक कुर्सी पे बैठूं तो मेरी बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पे या बिल्कुल मेरे सामने बैठता था, ताकि वो वहां से मुझे लगातार देखता रहे। और लोगों ने बहुत कटवाया उसके चक्कर में अपने को, पर इस बात की खुशी भी है कि हमने एक बेजुबान को घर दिया, एक फैमिली की मदद करी उस पीरियड में जब उनको उस समय बेहद ज़रूरत थी। जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि एकदम अनजान लोगों ने, शायद डेस्टिनी चाहती थी कि हम मिलें, ऐसी डेस्टिनी आपके झोली में चीज़ों को डालती है। और हमने मदद करी और इनडायरेक्टली उन्होंने भी हमारी मदद करी, क्योंकि हम उस समय अपने मेघा के लॉस से बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं हर वक्त रोती रहती थी मेघा के जाने से। शायद जिनके पास डॉग्स हैं वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। और जो है वो हंटर का आना हमारी लाइफ में, उसने चेंज डाला। और मुझे याद है ध्रुव शुरू में कहता था कि मैं हंटर को बिल्कुल भी नहीं प्यार करता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, बिकॉज उसका टेम्परामेंट स्टार्टिंग में ऐसा था। नहीं, तुम मेघा के जाने के बाद भी किसी और डॉग को मतलब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग। तो ध्रुव बहुत छोटा था जब मेघा आई थी, तो ध्रुव के लिए बिल्कुल ही वो कंपेनियन थी, तो ध्रुव के लिए बहुत बड़ा लॉस था मेघा का जाना। तो अब हम हंटर की आपको थोड़ी और ग्लिम्स दिखाते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो फ्रेंड्स, हम हंटर की जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो उसी हंटर का, हमारे आज प्यारे हंटर का आज बर्थडे है, तो हम उसको याद कर रहे हैं नम आँखों से। और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ। कहा जाता है कि और हंटर के साथ एक और कहानी जुड़ी है जो ध्रुव शायद बताएंगे। और हमारे कहा जाता है कि डॉग्स आपके प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं, और ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम बॉम्बे से फिर पूना गए, अपनी पोस्टिंग पे गए, हंटर हमारे साथ गए। वहाँ से ट्रक में बैठ कर के, मुझे याद है हमारे सामान के साथ ट्रक में बैठ के हमारे हस्बैंड के बड़ी के साथ हो गया था। और पूना में हम करीबन 6-7 साल रहे, बहुत अच्छे से निकाला। उसको कभी कोई इशू नहीं था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मुझे याद है हमारे घर में एक बूढ़ी अम्मा काम करती थी, याद है ध्रुव? उनको इतना ज़्यादा प्यार हंटर करता था, बाप रे। उनकी बाद में हम किसी और घर में भी चले गए शूट करके, और उसको कहीं से बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, वो चिल्लाने लगता था, वहीं से भौंकने लगता था। तो इतना ज़्यादा, वही बात है, अटैच्ड होता था किसी से तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता था। तो बूढ़ी अम्मा उसको लेके दोनों धूप में, जो विंटर्स में पूना में हल्की सी ठंड होती है, तो वो दोनों लोग उसमें धूप सेकते थे नीचे जा कर के। और हंटर का मतलब, हंटर का कभी हमको लगता नहीं था कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके बाद उसने कभी भी कोई ऐसा हेल्थ चैलेंज हंटर को हुआ ही नहीं कि हमको लेकर के उसको हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा या भागना पड़ा। उसके बाकी इंजेक्शंस जो लगते थे वही लेके हमको जाना पड़ता था। और हंटर मतलब बहुत आराम से, वही बात है, अगर कोई उसको ऐसा कोई इशू नहीं होता था किसी को एग्रेसिव होके काट ले। हाँ, उसकी पसंद नापसंदगी के एरिया थे, खाना पीना भी वो ठीक ठाक खाता था और मस्त खेलता था घर में, सबको अपना दिन भर का खिलवाड़, और बहुत ही एक्टिव डॉग था। करीबन 6-7 साल बाद हमारी पूना में हम रहे, और फिर पूना
पूना के बाद से हमारी जर्नी हुई फिल्म मेकिंग की शुरू। हाँ। जब हमने पूना से बॉम्बे आना जाना शुरू किया, और मुझे याद है मेरी मेट के पास में छोड़ के आती थी, थोड़ी आवाज़ आ रही है बाहर से, अवॉइड करिएगा। मेरी मेट के पास में छोड़ के आती थी, और जब तक कि हम घर नहीं पहुंचते थे, ध्रुव याद है तुम्हें? हाँ, वो मतलब वो इतना एक तो रोता था पीछे से घर में, और कंटिन्यूअस रोता था, और वो इतना मतलब वो फील करता था एब्सेंस की, मतलब जब तक हम लोग लौट के नहीं आते थे, मे बी वो एक अपने पानी के बर्तन में एक सिप पानी भी नहीं पीता था। हम जब पहुंचते तो बिल्कुल वो निडाल होके, डिहाइड्रेटेड होके गिर जाता था, और हमको सुबह की निकली रात हो जाती थी। उस तरह से मैंने अपनी जर्नी की है, और मैं जाकर के इसको चिपका के कितनी देर मुझे बैठे रहना था, पड़ता था, इतना वो थकान और हाँफने लग जाता था, क्योंकि वो लगातार रोता रहता था। वो इतना ज़्यादा अटैच था, बहुत मुश्किल होती थी। मतलब मैं अगर घर से निकली तो हंटर का रिकॉर्ड था कि वो बराबर रोता रहता था। और उसके बाद से हमने जब फिर डिसाइड किया कि भाई इस तरह से तो हम अपनी जर्नी को नहीं कर पाएंगे, तो हमने फिर बॉम्बे आने की सोची, और बॉम्बे में घर के लिए अप्लाई किया। हमको बहुत मुश्किल से सरकारी अकोमोडेशन बॉम्बे में मिली। एक मतलब आप कह सकते हैं कि बस एक रहने भर की छाप थी हमारे पास, पर हमने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा फोकस क्लियर था कि हमें फिल्म मेकिंग में ही जाना है। तो हंटर हमारे साथ आए, हमारी सेंट्रो थी, याद है उस समय सेंट्रो गाड़ी थी हमारे पास, सेकेंड हैंड सेंट्रो थी। मुझे बहुत प्राउड है ये बताने में कि हम लोग बहुत स्ट्रगल से ऊपर आए हैं, और उसमें सारा सामान रहता, उसमें बेचारा हंटर ध्रुव पीछे की सीट पे हंटर को दुबका के बैठा हुआ था। और हम लोग यहाँ पे आए, और उसके और क्या हुआ उसके बाद, हंटर का एक फ़ोटो है बहुत प्यारा सा, यहाँ पे मैं लगाऊंगी कि हम जब सामान सारा निकाल रहे थे, हंटर एक बॉक्स में बैठा हुआ है, कोरियर की तरह बॉक्स में, याद है ध्रुव? वो फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि हम लोग हंटर के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग जो है 3-4 साल पूना में रहे, फिर हम लोग 2013 एंड के आसपास जो है पूना से जो है बॉम्बे शिफ्ट कर गए। तो बॉम्बे जब हम लोग आए तब हंटर ऑलमोस्ट 9 साल का हो चुका था आसपास, और यहाँ आने के बाद काफ़ी मतलब ठीक रहा, काफ़ी साल तक सब ठीक था, अच्छा था, हेल्दी था, सब ठीक था। 2015 में हम लोग जो है फिर एक बाहर गए थे, हम लोग गोवा ट्रिप पे गए थे, एक जो हमारी फैमिली ट्रिप थी। तो हम लोग उस समय जो है 4-5 दिन के लिए बाहर गए थे। हंटर घर मतलब घर पे था बॉम्बे में, हाँ, उसको कोई लुक आफ्टर करने के लिए रहता ही था 24/7, तो वो तो ध्यान रखते थे। तो हम वहाँ से जब ट्रिप से लौट के आए, उसके कुछ दिन बाद जो है तब तक हंटर जो है उम्र उसकी 12 साल के आसपास हो चुकी थी ऑलमोस्ट। उसके अंदर थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मेडिकल चीज़ें दिखने लग गई, जैसे कि वो जब सोता था तो सुबह उठता था तो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं उसके उठने का उसका मन नहीं, हाँ, उठने का मन नहीं करता था। पीछे का जो है क्या कहते हैं उसके थोड़े से बैक जो है पीछे के पैर जो है थोड़े से लग रहा था जैसे ऑर्थराइटिस टाइप का उसको थोड़ा सा डेवलप होने लग गया है। तो हमें लगा कि उम्र हो गई है, तो ये सब थोड़े से उम्र के साथ आते ही हैं चेंजेस। उसके बाद जो है उसको धीरे धीरे करके जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं खाना छोड़ दिया था, खाना नहीं खा रहा था इतना जो है। उसको बार्क करने में मतलब जब काफ़ी टाइम से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो बार्क नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी बार्क नहीं कर रहा था और ये सब था, तो खाना नहीं खाता। तो हमें लगा कि अब इसको थोड़ा सा जो है मेडिकल अटेंशन देने की ज़रूरत है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हमने एक वेट को दिखाया ले जाके, तो वेट ने जो है उसको उसके कोई टेस्ट नहीं किए, कोई तरह के ब्लड टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, ये सब नहीं, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया उसको। उसका
बेसिक ब्रेथ व्रेथ और ये सब चीज़ की चेक किया। डॉक्टर ने बोला कि इसका हार्ट ठीक से नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, हार्ट ठीक से नहीं मे बी फंक्शन कर रहा है, और उसको बैक में ऑर्थराइटिस है थोड़ा सा, ये डॉक्टर ने बता के वो लगा। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी लगी आदमी को कि डॉक्टर की क्या कहते हैं, हो सकता है उम्र हो गई है इसके कारण से जो है ये सब। डॉक्टर ने ये कहा था कि उम्र हो गई है इसकी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 12 का हो चुका था। तो उसकी वजह से होंगे। तो उसके कुछ मेडिसिन दे दिए उसने 4-5 दिन के लिए, और उसने कहा 4-5 दिन बाद जो है क्या कहते हैं आप दीजिए, 4-5 दिन वेट देखते हैं, अगर इससे ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर करेंगे जो ट्रीटमेंट इलाज की ज़रूरत। तो हम वो करा मेडिसिन लेके घर में 2-3 दिन दिया उसको दवाएं। 2-3 दिन में ही उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, बहुत ही बुरा हाल था उसका। मतलब याद करके भी हमारे रोंगटे खड़े हो और जाते। मुझे याद है जिस दिन उसकी करते करते बहुत खराब हो गई, मतलब पीछे से चल नहीं पा रहा था, पैर एकदम पीछे के उसके पैरालाइज हो गया, पैर पीछे से ऑलमोस्ट सेमी पैरालाइज्ड हो चुका था वो, और उसको खा तो नहीं रहा था। हम लोग तो अब उसको क्या कहते हैं, जो बेबी बॉटल होती है उसमें रोटी और दूध का मिक्सचर बना के उसको मुंह में डाल के, उसको दिखता भी नहीं था, दिख भी नहीं रहा था ठीक से, थोड़ा देखने में भी दिक्कत थी, ये सब था, तो हम लोग पिलाया करते थे। फिर जो है उसका जो है सडनली जो है क्या कहते हैं 3rd डे उसको रात में जो है एक पता नहीं कुछ चीज़ें हुई, वो मतलब जैसे स्टिफ हो गई, उसका बैक स्टिफ हो गया अचानक से, और वो बेड पे आके बैठा था, वो वॉमिट कर रहा था, और उसका पता नहीं लेटा ही हुआ था कंटिन्यूस। तो रात में हुआ ये चीज़, लेट नाइट हुई और ये सब हुआ, आगे वाले पैर थोड़े जकड़ गए उसके, और उसके बाद तक रात तक वो 3-4 बजे तक अनकॉन्शियस हो गया था थोड़ा टाइप का। तो हम लोग सुबह जब उसको ले गए, मतलब हॉस्पिटल, परेल हॉस्पिटल, जो बॉम्बे का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल जिसको घोड़ा हॉस्पिटल भी बोला जाता है, वहाँ ले गए। जब तक वहाँ पर लेके पहुँचे वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी डी ख़त्म हो चुका था। तो ऑलमोस्ट दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे उसकी डेथ हो गई थी, मतलब वो रास्ते में ही ले जाने के दौरान वो तो मुझे ये मतलब मुझे याद है कि मैंने हंटर का बेड अपने ही बिस्तर पे शिफ्ट कर लिया था। मैं अपने बगल में उसका रह के मैं उसका हाथ पकड़ के सोती थी, क्योंकि मेरे को कुछ अंदाज़ा लग गया था कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियस। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब बट ये कहते हैं कि उम्र हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, या शायद सोचते हैं कुत्ता ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे ये तरह की चीज़ बहुत ही दुख दिलाती है कि क्या इन बेजुबानों की जान नहीं है, क्या इन बेजुबानों की इमोशंस नहीं है। कुत्ता है तो क्या मतलब वो एक सिर्फ एक खेलने का खिलौना है, कि वाकई में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने घर में डॉग लाए हैं तो वो एक आपने कोई खिलौना ला दिया है, एक ब्रीड ला दी है, कि वाकई में वो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से आप उसको रखे हो। और मुझे एक ही बात का संतोष है कि लास्ट के 15-20 दिन में मुझे, जबकि खुद इतना प्रॉब्लम था, याद है, तो मैं चिल्लाने लगती थी क्योंकि मुझे सीवियर बैक का प्रॉब्लम था, और हंटर को मैं उसी में गोदी में लिटा के मैं उसको खाना पीना किसी तरह खिलाती थी, बॉटल लेके लेटी रहती थी, अपने ऊपर सुलाती थी ताकि वो सोया रहे, नहीं तो लुढ़क जाता था कहीं से भी, और मैं चिल्लाने लगती थी, मैं उठ नहीं पाती थी। और तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लगता है कि शायद कुछ टाइमली डायग्नोज कर लेते डॉक्टर, उसको भी अगर एक इंसान समझते कि उसको भी जिंदा रहने का हक है, तो शायद वो कुछ और जी लेता, और कम से कम इतनी खराब हालत में उसकी मौत नहीं होती। हम कुछ तो कर पाते, और इस बात का हमको आज तक अफसोस है। पर मेरा बेटा जहाँ पे भी है वो मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि उसको पता है हम उसको बेहद प्यार करते थे। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे बाबू हंटर, तुम जहाँ हो खुश रहो, जहाँ हो एक एंजल बने होगे, जहाँ हो वहाँ सबको अपने प्यार
दे रहे होगे और साथ में अपने दांत भी दिखा रहे होगे, और शायद तुमको पान मिल रहा हो ढेरों खाने का, क्योंकि पान तुमको बहुत पसंद था। और मुझे याद है उसकी उसकी काफ़ी दिन तक मैंने उसकी टॉवल, कंघी, बॉटल्स सब रखी हुई थी, और बाद में हमने उसका विसर्जन किया, उसके डब्बों का और सब चीज़ों का। और विसर्जन के टाइम क्या हुआ था ध्रुव, आई याद है? थिंक वो हमने रात दिन में शायद जो है, या शाम को शायद हमने विसर्जन किया था उसकी चीज़ों का, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम दोबारा गए थे उस जगह पे, तो उसका डब्बा जो है एक वापस सी में, हाँ सी में वापस हमने जहाँ से विसर्जित डाला था वहीं पे आके उसके तीनों डब्बे एक लाइन में लगे हुए थे। लग रहा था जैसे हंटर कह रहा हो कि माँ रो मत, आई एम सेफ, और अब मेरा पेन से मैं निकल गया हूँ। मुझे एक ही चीज़ का चैन था कि वो इतने पेन में था, वो उस पेन से निकल गया। और हम इससे ज़्यादा अब नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि गला भर आता है उसके बारे में बात करके। और अब हम इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।